और हम लोग कुछ कोशिश करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये दोनों बेसिकली वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूंगा आपको। मैं बताया था, सपोज कि ऑब्जेक्ट डेंसर पे रखा हुआ है। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, दिस इज द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, डेंसर टू रियर, गेट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हम यहीं से देखते हैं। Deviated rays to a straight line fetching, that is the position of image of object. This is V, sorry, this is U, this is your V. Everybody knows? The medium in which object is placed, that is medium 1, and the medium in which refraction is taking place, that is medium 2. तो अपनी इक्वेशन इसको देखा था, V upon U. V upon U was mu2 upon mu1. इसको आप लिख सकते हैं V is equal to mu2 upon mu1 into U। यहाँ जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है या पोजीशन ऑफ इमेज है वो पोल से है, मीन सारा डिस्टेंस हम पोल से लेते हैं, तो पोल से है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, या इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, dv upon dt is equal to mu2 upon mu1 into U। dv upon dt को क्या लिख सकते हैं आप? dv upon dt को लिख सकते हैं that is velocity of image with respect to pole, that is the velocity of image with respect to pole, that is equal to mu2 upon mu1 into velocity of object with respect to, तो ये आपका वर्किंग फॉर्मूला ये पोल के रिस्पेक्ट में है। फिर से लिखते हैं इसको, फिर आगे इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Velocity of image with respect to pole, that is equal to mu2 upon mu1 into velocity of object with respect to pole। आपका A है, ये पोल के रिस्पेक्ट में है। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करें तो कह सकते हैं velocity of image minus velocity of pole, that is equal to mu2 upon mu1 into velocity of pole minus velocity of velocity of object minus velocity of pole। ऐसा भी हो सकता है कि पोल भी मूव करे, क्वेश्चन में हो कि आपका लिक्विड जो है ड्रेन आउट हो रहा है बाहर, लिक्विड ड्रेन आउट होगा तो आपका जो लेवल ऑफ वाटर है वो फॉल करेगा, मींस बाउंड्री फॉल करेगा, बाउंड्री चेंज होगा मींस आपका पोल भी शिफ्ट करेगा, तो इस कंडीशन में हो सकता है। यही फार्मूला है, आपको बहुत चीज नहीं, इसमें हम डिफरेंशिएट करती हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसे आसानी से किया जा सकता है। इसी में बेस्ड ये दोनों क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है a fish is rising vertically to the surface of water। सरफेस ऑफ वाटर पे एक फिश है जो राइज कर रहा है। एक भी फिश इन अ लेक, दिस इज द फिश rising vertically to the surface of water in a lake uniformly at the rate of 3 meter per second। फिश का जो वेलोसिटी है that is velocity of fish, that is your 3 meter per second। This is the boundary of medium। Observe a bird diving vertically towards the water at the rate of 9 meter per second। A fish observe करता है कि एक जो बर्ड है, इस बर्ड को दिख रहा है, बर्ड है जो 9 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली नीचे आ रही है। If refracted is what is 4/3, find actual velocity of the dive of the bird। ये निकालना है actual velocity of the dive of the bird। बर्ड के बारे में पूछा गया है तो बर्ड को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, राइट। अब बर्ड यहाँ है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहीं यहाँ बनेगा, राइट। क्योंकि मैं बताया था अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंसर में है, रियर से देखते हैं तो नजदीक नजर आता है। यू कंसीडर बकेट ऑफ वाटर, ड्रॉप अ कॉइन, कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड। कोई ऑब्जेक्ट रेयर में है, हम डेंसर में है तो दूर नजर आएगा, जैसे ऊपर के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली जहां पे हैं उससे दूर नजर आते हैं। तो यहां से फिश देख रहा है बर्ड को, बर्ड इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड है। एक एक्चुअल डेप्थ था, एक फिश को ए बर्ड यहां दिखेगा और ए वेलोसिटी दिया 9 मीटर पर सेकंड, दैट इज गिवन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फिश। ये दिया हुआ
और फिश इतना से मूव करना। इससे एक चीज ला सकते हैं, अभी बाद में देखेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहां से कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल दैट इज इक्वल टू mu2 upon mu1 into velocity of pole with respect to velocity of object with respect to pole। यहां पे आप यहां ऐसा ही कर दीजिए, इसमें इंडिपेंडेंट वेलोसिटी दिया हुआ है फिश का, तो इसी में ही पुट कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस यहां बाउंड्री है, ये जो आपका पोल है शिफ्ट नहीं कर रहा तो वेलोसिटी ऑफ पोल इज 0 दैट इज इक्वल टू mu2 upon mu1 into vp कितना है आपका ऑब्जेक्ट, vp रहने दें अभी -0, इसे हम 0 मान लेते हैं, तो vi इज इक्वल टू mu2 upon mu1 into vp। ये वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं ये आपका है velocity of object with respect to pole, this is velocity of object with respect to pole। ये आपका velocity of image with respect to pole, ये pole ये velocity है दोनों, याद रखिए vp। ध्यान से आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नॉट मेंशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उल्टा कॉर्नर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी फाइंड आउट। आपका दिया है vif, तो यहां से आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इसका विद रिस्पेक्ट टू फिश दैट इज इक्वल टू vi माइनस pf, ऐसा लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फिश, ये दिया हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फिश, ये दिया आपका 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड, राइट। यह एक स्टेप और लीजिए, हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल कर यहां पुट करना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फिश प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश, अंडरस्टूड दैट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to fish plus velocity of fish that is equal to mu2 upon mu1 into velocity of object। अब इसे हम लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं velocity of image with respect to fish that is your 9 मीटर पर सेकंड। ये नीचे आ रहा है, अगर नीचे को हम पॉजिटिव मानते हैं तो ऊपर को हम नेगेटिव मान लेंगे, या नीचे को नेगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव, किसी को भी कुछ मान सकते हैं, वैसा दिखे डाटा के साथ आंसर वैसा ही आएगा। ये 9 मीटर पर सेकंड है, इसका वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश दिया हुआ है 3, तो ऊपर का अगर हम पॉजिटिव मान लिए तो इसे हम नेगेटिव मानेंगे, तो दैट इज योर -3 इज इक्वल टू mu2 रिफ्रैक्शन, देख रहे हैं इसको, ऑब्जेक्ट है हमारा बर्ड, तो रिफ्रैक्शन होगा वाटर में, दैट इज योर 4/3, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज mu1 1 into vp। तो vp ये कितना 9 में से 3 अगर आप इसका जाएगा तो 6 into 3/4, this is your 3, this is 2, that is your 9/2, answer is 4.5 मीटर। तो क्या है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है जो आपका इतना ही होगा, एंड दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड, दिस इज योर आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी पे बेस्ड है, इसमें है, इसमें कहता है inside a lake fish is raising vertically upward with velocity 5 meter per second। पहले ही बना लेते हैं, कोई फिश है ऊपर जा रहा है, यहां से एरो मत डालिएगा कि एरो हम हमेशा निकालेंगे, एरो यहां मत डालिएगा या कोई स्लाइड के अलावा मत डालिएगा, क्योंकि एरो हम वहां से निकालते हैं जिस चीज को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन में ऊपर में हम पढ़े हैं तो मेंशन नहीं है कि हम किसी फिश बर्ड को देख रहा है, बर्ड फिश को देख रहा है, तो रैंडमली देखते हैं। इनसाइड अ लेक फिश इज रेजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। फिश है जो ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। अंडरस्टूड, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड द बर्ड इज डाइविंग वर्टिकली टू द सरफेस ऑफ वाटर। एक कोई बर्ड है आपका डाइविंग वर्टिकली टू द सरफेस ऑफ वाटर विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। अब ये भी कहता है कि नीचे आ रहा कितना 15 मीटर पर सेकंड। इंडिपेंडेंट है, अंडरस्टूड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
water is draining out in such a way that level of water is falling at the rate of 3 मीटर पर सेकंड। अब कहता है कि ये जो है लेवल ऑफ वाटर है, ये भी आपका 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। If refractive of water is 4/3, find the velocity of image of the fish। फिश का इमेज as seen by bird। बर्ड देखेगा तो फिश का वेलोसिटी क्या होगा, ये हमें निकालना है। मींस बर्ड देख रहा है फिश को तो फिश से लाइट निकालेंगे। इन केस ऑफ नॉर्मल स्पेस लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड, दिस इज द बॉडी ऑफ द टू मीडिया, दिस इज द पोल। तो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेलोसिटी दी। अब यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। वेलोसिटी ऑफ इमेज किसका है, फिश है, तो फिश का कहीं इमेज होगा f dash। Get it? Velocity of image is to be calculated माइनस किसी को भी ऊपर पॉजिटिव मान ले इसमें तो नीचे नेगेटिव, या नीचे पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव कोई मान सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ दिस, ये नीचे आ रहा है, नीचे को माइनस मान ली तो -3, किसी को प्लस माइनस मान सकते हैं। जिसे निकालना है उसको तो हम जानते हैं, तो उसमें हम साइन पुट करेंगे। दैट इज इक्वल टू म्यू टू रिफ्रैक्शन किसमें, हम फिश को देख रहे थे तो रिफ्रैक्शन हुआ किसमें, ईयर में। मीडियम इज नॉट मेंशन, दिस इज 0 वैक्यूम divided by mu1, the medium in which object is placed, that is your 4/3 given, that is 4/3 into Vp, object यही मूव कर रहा है आपका। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 मीटर पर सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पोल दैट इज बाउंड्री -3, ये हो गया। तब वेलोसिटी vi plus 3 is equal to कितना होगा 3/4 into 8। अब कर सकते हैं दैट इज 2 6। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका हो गया 6 minus 3 दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा आपका 3 मीटर पर सेकंड। अब कहता है हमें ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है आपका, वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज योर 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, नीचे आना पॉजिटिव मान लीजिए तो -50, सॉरी नेगेटिव मान तो -50, तो ऊपर जाना पॉजिटिव से मान लीजिए, किसी को भी कहीं मान सकते हैं। योर आंसर इज 18 मीटर पर सेकंड, दिस इज आंसर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका बन जाएगा वेलोसिटी। कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the angular, next question, what is angular altitude of setting sun which is what is angular altitude of setting sun for an observer which is in a liquid of refractive index 2/√3। एक क्वेश्चन, व्हाट इज एंगुलर ऑल्टीट्यूड ऑफ सेटिंग सन। सूरज डूब रहा है, कोई ऑब्जर्वर लिक्विड को से देखता है तो कितना एंगल से उठा हुआ नजर आएगा। यू जस्ट ट्राई फॉर अ सिंपल रे डायग्राम, दिस इज सेटिंग सन, सूरज से कोई ऑब्जर्वर है लिक्विड से देख रहा है, सन से लाइट ऐसे निकलेगा, सन हमेशा रियर में होगा, रियर टू टेंशन टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहीं से देखता है आदमी। तो डिविडेड से स्ट्रेट लाइन खींचते हैं,
that is the image of the sun. Yes, yes. The maximum possible angle of refraction is 90 degree. Setting sun हमेशा horizontal होगा. This is I, this is R. Alpha is to be calculated. Alpha is equal to 90 minus R. If you are getting the value of R, we'll get the answer. R के लिए आप जानते हैं sin I upon sin R is equal to mu. Understood? Mu 2 1, that is equal to mu 2 upon mu 1. Sin I, that is given sin 90 upon sin R. Mu 2 refracted ray medium, refraction किस में हो? Water में. 2 by root 3 divided by incident ray medium, that is 1. So sin R is equal to root 3 by 2. So R is 60 degree. R is 60. You can find here alpha is equal to 90 minus 60. That is your 30 degree. Getting it? अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. An air bubble is at the center of a glass cube of length 12 centimeter. It is kept in water. It is kept in water such that upper surface of the cube is 10 centimeter inside the water. If refractive index of water is 4 by 3, if refractive index of glass and water are 3 by 2 and 4 by 3 respectively, find the position of air bubble observed from outside. बाहर से देखे तो एयर बबल हमारा कहां दिखेगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कहता है एन एयर बबल इज एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास क्यूब लेंथ 12 सेंटीमीटर. कोई ग्लास क्यूब है, देखिए एक ग्लास क्यूब है, जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर क्यूब है, तो साइड बराबर होगा 12 सेंटीमीटर है. इसके सेंटर पे एक एयर बबल है. दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट कहता है इट इज केप्ट इन वाटर सच दैट अपर सरफेस ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर साइड द वाटर. अभी से हम वाटर में डाल दिए क्यूब को, पूरा सेक्शन आपका वाटर में है, इस तरह से कि अपर सरफेस ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर inside the water. If refractive index of glass and water are 3 by 2 and 4 by 3 respectively, find the position of air bubble observed from outside. बाहर से देखते बाहर is not mentioned, this means air or vacuum. एयर बबल को देख रहे हैं तो इसे लाइट दिख रही है, लाइट हर डायरेक्शन दिख रही है. सबसे पहले इन केस ऑफ नॉर्मल इंस्टेंस लाइट इज नॉट रिफ्रैक्टेड, कितने भी मीडियम हो. अब तक हम लोग पढ़े एक रिफ्रैक्शन के बारे में. अब यहां देख रहे हैं आपका दो रिफ्रैक्शन हो रहा है. वेरिएशन ऑफ द मीडियम में पहले ग्लास में एयर बबल है, ग्लास टू वाटर, देन वाटर टू एयर. और यही से देखने पे कहां दिखेगा, दैट इज टू बी फाइंड आउट. तो पहले ये है, पहले निकालते हैं. याद रखिए एक से ज्यादा रिफ्रैक्शन हो तो एक नोट लिख लीजिए. इमेज ड्यू टू फर्स्ट will be object for second phenomenon. कोई phenomenon हो, image due to first will be object for second.
चाहे दोनों रिफ्रैक्शन हो, दोनों रिफ्लेक्शन हो, एक रिफ्लेक्शन हो, आइदर ऑफ द फेनोमेनन इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और बोथ, इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, याद रखिएगा। तो पहला रिफ्रैक्शन यहां से हो रहा है, दिस इज द बॉडी ऑफ द टू मिरर दैट इज 4। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन you know b upon u is equal to mu 2 upon mu 1. b is to be find out u is given a 12 centimeter center of the object है, that is your 6 centimeter, 6 is equal to mu 2, refraction is taking place in water, that is 4/3, incident medium is glass, that is 3/2. So you can write here v is equal to 6 into ये कितना हो जाएगा 8/9, ठीक, 2 times 3 times, that is your 16/3 meter, and that is your, ये ऑब्जेक्ट था तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया, डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपका इमेज बना आई, तो दैट इज योर OI। अगेन लाइट यहां से जाएगा, अगेन मीडियम चेंज कर रहा है, दिस इज अनदर पोल, सपोज पोल S, again denser to the bends away from the normal, you draw a straight line, इमेज यहां बनेगा सेकंड रिफ्रैक्शन में, क्लियर। अब आपका इमेज यहां बनेगा, ये इसमें बड़ा रे डायग्राम में कहीं बना दीजिए, बेसिकली सच में कि इनसाइड जिस, ये हमेशा याद रखिए, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा इमेज हमेशा उसी मीडियम में बनेगा, चाहे कितने भी मीडियम हो, 10 मीडियम 100 मीडियम, जितना मीडियम आप रख ले, 2 4 10 1 जितने भी हो, तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रहेगा स्ट्रिक्टली इमेज हमेशा उसी मीडियम में फॉर्म होगा। यहाँ रे डायग्राम इसका अंडरस्टूड है, हमारा आंसर से कोई रिलेशन नहीं, जहां मिलता है मिला दीजिए, अच्छा लगेगा, बाकी अगर इस सकते हैं तो ठीक है। ये था फर्स्ट के लिए, तो मैं बताया इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, फर्स्ट फेनोमेनन के कारण जो इमेज होगा दैट विल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। सो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन अगर कंसीडर करें, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन अगर हम देखते हैं तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u कितना हो जाएगा आपका, इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, सेकंड रिफ्रैक्शन इस बाउंड्री से हो रहा है, दैट इज योर o डैश i एंड दैट इज इक्वल टू o डैश o प्लस oi, and o dash o that is given 10 centimeter inside the water plus oi is given that is 16/3, ये भी है आपका, तो कह सकते हैं u is equal to 46/3 centimeter, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। अगेन आप यूज कीजिए v upon u is equal to mu 2 upon mu 1 implies v is to be find out 46/3 is equal to mu 2, रिफ्रैक्शन हो रहा है मीडियम में, that is 1, प्रीवियस मीडियम, इसके लिए इंसिडेंट मीडियम क्या होगा, that is your कितना 4/3। आप लिख सकते हैं implies 3v upon 46 is equal to 3/4, 3 काट दीजिए, so v is equal to 46/4, 11.5 सेंटीमीटर, दैट माय आंसर, ये आपका आंसर है। ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी दो फेनोमेनन हो, दोनों रिफ्रैक्शन है, दोनों रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, एक रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, दूसरा रिफ्रैक्शन हो सकता है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। इसका एक और तरीका है शिफ्ट, लेकिन शिफ्ट मैं इसलिए भी नहीं बता रहा क्योंकि उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, थोड़ी सी गलती करते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसानी से समझ जाता है। खासकर इस क्वेश्चंस के लिए अगर मल्टीपल मीडियम हो तो आप नेट अपरेंट पोजीशन निकाल सकते हैं, x इक्वल टू t1 अपॉन mu1 प्लस t2 अपॉन mu3 प्लस t2 अपॉन mu2 प्लस t3 अपॉन mu3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी मीडियम नेट अपरेंट पोजीशंस यहां से निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर कंसीडर करते हैं, पुट कर दीजिए t1 का वैल्यू कितना था, t1 थिकनेस, ऑब्जेक्ट का थिकनेस कितना है 6 अपॉन mu1 3/2 प्लस दूसरा कितना है t2 10 डिवाइडेड बाय 4/3, सो इट विल गेट 11.5 सेंटीमीटर। तो इसको इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bottom of a beaker
is plane mirror. Is plane mirror. It is filled with water. It is filled with water. Water up to height of 20 centimeter. An object is suspended. An object is suspended inside the water. Inside the water at a depth of 8 centimeter. An observer from air observes two images of the objects. Two images of the object. If refractive is over 4/3, if refractive index of water is 4/3, calculate distance between images observed by observer. Equation. Bottom of beaker is plane mirror. तो रे डायग्राम है, तो क्या सिंपल रे डायग्राम है बस। ये कोई बॉटम ऑफ अ बीकर इज प्लेन मिरर, कोई बीकर है आपका, इसका प्लेन मिरर है। बॉटम ऑफ अ बीकर इज प्लेन मिरर, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर। इसे वाटर फिल करते हैं इस तरह से 20 सेंटीमीटर तक हम वाटर डालते हैं। An object is suspended in the water at a depth of 8 centimeter. कोई ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया, ये ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है कोई। An observer from air observes two images of the object. अब कहता है कि ऑब्जर्वर है एयर से देखता है, जैसे दो इमेजेस कहीं से देखता है तो दो इमेजेस दिखाई देता है, तो दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट इज टू बी फाइंड आउट। ये हमें निकालना है। रिफ्रैक्टिव व्हाट इज गिवन, दैट इज फॉर गाइड। कहता है an observer from air observes two images of the object. So now there is question कि दो images बनेंगे कैसे, right? तो अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से लाइट का डायरेक्शन निकलेगा, एक रे ऑफ लाइट ऐसे चला जाएगा, दिस द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया, एक तो रिफ्रैक्शन के कारण इमेज बना, दैट इज इमेज आई। मान ले सपोज दिस इज O। तो ये तो फर्स्ट इमेज तो डायरेक्टली बन गया। फॉर फर्स्ट इमेज अगर कहें for first image you know v upon u is equal to mu2 upon mu1. v is to be find out, u is given 8 centimeter is equal to mu2, refraction of 1 में mu1 is given that is 4/3 implies v तो आ गया आपका v is equal to 8 into 3/4 that is 6 centimeter and that is your OI. OP आपका ऑब्जेक्ट था, तो OI आपका इमेज बना, एक इमेज तो बन गया। अब दूसरा इमेज कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट है तो लाइट हर डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लाइट कुछ इधर भी जाएगा प्लेन मिरर में, और प्लेन मिरर में जानते हैं जितना एंगल से इंसिडेंट हो उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो इसके कारण दूसरा जो आपका बाउंड्री है, रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री है, दैट इज सपोज O डैश। अब जानते हैं प्लेन मिरर जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर पे इमेज करेगा। यहां से यहां 8 सेंटीमीटर था, तो आपका कितना होगा 12 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका होगा 12 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज O डैश, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका, इसके कारण इमेज बना। मिरर से ऑब्जेक्ट इतना दूर पे था तो इमेज बना इतना दूर पे, ये इमेज हो गया मिरर के कारण। दिस इज अनदर बाउंड्री O डैश, रिफ्लेक्शन। अब यहां देखिए सेकंड जो इमेज बन रहा दो तरीके से बन रहा।
अब देखिए कि लाइट का पाथ फॉलो क्या है, उस पे नजर डालिए आप। पहला हुआ रिफ्लेक्शन, अब यहां से ट्रांसपेरेंट मीडियम तो लाइट तो निकलते ही जाएगा, तो पहला हुआ आपका रिफ्लेक्शन। अगेन यहां जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगी, राइट, डेंसर टू बेड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट ऐसे जाएगी। अगेन यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, इमेज पे यहां बनेगा। सपोज दिस इज ए I1 इमेज मान लीजिए, सपोज दिस इज योर I2, आई यहां मान लिया ये I2, दिस इज द फाइनल इमेज, और यहीं से ये रहता है आंख में रेड ही जा रहा है, तो इसको ऑब्जर्वर को दो इमेज वंस अगेन एक तो इमेज बनेगा डायरेक्ट फर्स्ट जस्ट रिफ्रैक्शन के कारण, सेकंड इमेज का दो फेनोमेनन होगा, पहला होगा रिफ्लेक्शन एंड इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, पहले बता चुके, इमेज ड्यू टू फर्स्ट फेनोमेनन वी ऑब्ट फॉर सेकंड फेनोमेनन, अदर फेनोमेनन मे बी ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और बोथ। तो फर्स्ट फेनोमेनन इसमें जो है फर्स्ट फेनोमेनन रिफ्लेक्शन का है, तो रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज होगा वही आपका सेकंड रिफ्रैक्शन का होगा। So, for second image आपको फाइंड आउट करना है कि U कितना हो जाएगा, फर्स्ट इमेज फर्स्ट के कारण U कितना होगा इसमें, ये तो पहला इमेज आपका बन गया था, सेकंड इमेज के लिए हम बात कर रहे हैं। सेकंड इमेज जो बनेगा A फाइनल, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, A ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिफ्रैक्शन तो आपका यहीं से होगा, मेजर करेंगे पोल से, तो इसके लिए सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, इमेज ड्यू टू फर्स्ट, रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज होगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन के कारण इमेज कहां पे हुआ, ये हुआ आपका, तो ये आपका कितना हो गया OI1, OI1 इज इक्वल टू OO1 ही मान लिया, O डैश की जगह पे I1 मान लिया तो O1 मान लीजिए, OO1 प्लस O1 I1, OO1 that is your 20 centimeter plus O1 I1 ये 12 centimeter पे था, 12 centimeter भी इमेज बनेगा मिरर की तरह 12, that is your 32 centimeter। ये U B हमें निकालना है, तो B upon U is equal to mu2 upon mu1 implies B आपका निकालना है, U is 32 is equal to mu2, रिफ्रैक्शन किसमें होगा 1, ये तो आपका वर्चुअल इमेज है, पानी के अंदर ही होगा, तो इसके कारण इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे प्रीवियस मीडियम, दैट इज योर 4/3 गिवन, दैट इज योर 3/4, सो V इज इक्वल टू 3/4 into 32, दैट इज योर 8 एट 24 सेंटीमीटर। ये आपका बना OI डैश, OI2 ये आपका था OI1, इसके लिए ऑब्जेक्ट था OI1 इमेज बना आपका यहां से OI2। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ने दोनों इमेज देखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, बस I और I2 के बीच निकालना है। I2 इज टू बी फाइंड आउट, I2 कितना हो जाएगा, OI2 हमें मालूम है, तो OI2 minus OI2 is 24, OI is given, OP ऑब्जेक्ट था 8, इमेज बना OI आपने देखा, that is your 6 centimeter, that is 8 centimeter, this is answer। तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, या आपका स्फेरिकल मिरर भी कोई हो सकता है, बस ध्यान यही रखना है इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर आज।